बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर अयोध्या के एक महान और पराक्रमी राजा थे। वे अपने यज्ञों और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा देवराज इंद्र ने चोरी कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते हुए मुनि के आश्रम तक पहुंचे। जब सगर पुत्रों ने ऋषि कपिल को घोड़े के पास ध्यानमग्न देखा तो उन्होंने सोचा कि यही घोड़े के चोर हैं। उन्होंने मुनि को भला बुरा कहा और उन्हें ललकारा। ध्यान में विघ्न पड़ने से क्रोधित होकर ऋषि कपिल ने अपने तपोबल से उन सभी को भस्म कर दिया। सगर पुत्रों की आत्माएं प्रेत योनि में चली गई क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। जब राजा सगर को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पोते अंशुमान को उनके उद्धार का उपाय ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान को कपिल मुनि ने बताया कि केवल स्वर्ग की नदी माँ गंगा पृथ्वी पर आकर जब उनके भस्म पर बहेगी तभी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने वर्षों तक तपस्या की, परंतु वे गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। आखिरकार राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने हिमालय में जाकर वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजने का वरदान दिया। लेकिन गंगा ने अभिमानपूर्वक कहा, मैं वेग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। भगीरथ ने तब भगवान शिव की आराधना की। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपनी जटाओं में गंगा के वेग को समाहित कर लिया। जब गंगा शिवजी की जटाओं में उलझ गई और पृथ्वी पर नहीं आई तो भगीरथ ने फिर तपस्या की। तब शिवजी ने अपनी एक जटा खोलकर गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। जैसे ही उनकी धारा सगर पुत्रों के भस्म से स्पर्श हुई वे सभी मुक्त हो गए और स्वर्ग चले गए। इस प्रकार गंगा धरती पर अवतरित होकर मोक्षदायिनी कहलाने लगी। आज भी माँ गंगा को पवित्र माना जाता है। जो भी गंगा स्नान करता है उसके पाप मिट जाते हैं। हर वर्ष लाखों लोग गंगा के तट पर आकर तर्पण और पूजा करते हैं ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। इस प्रकार राजा भगीरथ की तपस्या के कारण ही माँ गंगा पृथ्वी पर आई और सभी के लिए पवित्रता, जीवन और मोक्ष का स्रोत बनी।